शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए कि आप भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के, आप अपने बाप के औलाद नहीं है। और किसी के बाप पे या किसी के तुम तड़ाम पे अगर आते हैं तो हम भी ये अब कह सकते हैं कि तुम भी किसी के नहीं, तुम सावरकर के औलाद हो। मैं भी कह सकता हूं कि तुम की राजनीति गंदी राजनीति है ये अंग्रेजों के। अब तो मैं ये कहूंगा, अगर योगी जी, अगर हमारी बात बुरी लग रही हो तो बुरी लगे, अगर आप हमको अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से मैं बंगाल की सरजमीन से ललकारता हूं कि आप मुझे अरेस्ट करवा लें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मगर आपका जो अभद्र भाषा है, किसी के बाप पे अगर आप आएंगे तो हम लोग भी इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बर्दाश्त करेंगे? उनको क्या ये अच्छा लगेगा? इस तरीके का शब्द वो हमारे अखिलेश जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तमीज से बात करनी चाहिए उनको। क्या कह रहे हैं वो, उनको सोचना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीके के समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहना शुरू कर दे तो उनका पसीना छूट जाएगा, उनका वहीं पे उनको जो शर्म से उनको झुक जाना पड़ेगा। इस तरीके का शब्द इस्तेमाल ना करें। ऐसे जाहिल अनपढ़ को सीएम पद से बिल्कुल उतार के फेंक देना चाहिए। यहाँ की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को योगी जी के खिलाफ जो है एक मुहिम चलानी चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आपको जो है राजनीति का कोई जो है आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। हम इस तरह का सरकार को बिल्कुल, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा सरकार। हम तो कहेंगे ये अंग्रेजों के दलाल है। अब ये अंग्रेजों के दलाल है, ये अंग्रेजों की दलाली करते आए हैं और ये इस समय भी अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, शायद वो जो है किसी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। शर्मिंदगी को बात को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया और योगी आदित्यनाथ ने पलट में जो है बाप बेटे तक पहुंची और तुम तड़ाक पर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा बहुत ऊंचा है और उसी बीच कई खबरें आ रही है। अब खबर ये आई कि उमेश पाल का जो है 24 फरवरी को प्रयागराज में कुछ लोग जो है उनकी हत्या कर देते हैं। 24 से 25 लोगों की बाहर आने की बात सामने आती है और उसको लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तमाम तरह के सियासी बवाल सामने आए। अब उमेश पाल कौन है ये समझने की बात है। 2005 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उनकी हत्या होती है और उनके हत्या का आरोप जो है 2004 में वहाँ के सांसद अतीक अहमद पर लगता है और अतीक अहमद पर यह आरोप लगता है और उसके मुख्य गवाह या कह सकते हैं कि चश्मदीद गवाह जो है यही उमेश पाल होते हैं और उमेश पाल की गवाही से अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है, क्योंकि 2002 के वहां के विधानसभा चुनाव में जो है राजू पाल को अतीक अहमद हराते हैं। फिर उसके बाद जब 2004 का लोकसभा का चुनाव होता है तो फिर जो है अतीक अहमद जो है लोकसभा के लिए जाते हैं और वहां से अतीक अहमद के भाई अशरफ को जो है वो राजू पाल हराते हैं और उसके बाद जो है ये तमाम तरह के सियासी राइवलरी शुरू होती है। अभी जो है 24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल की हत्या होती है, इसकी सदन में जो है बहुत गूंज शुरू हो गई है और जिसको लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और शब्दों की मर्यादा को दोनों लोग भूलते गए और जो है उसमें खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, शायद उन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जनता क्या सोचती है। हमारे साथ जहांगीर खान साहब थे, उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने तमाम सीमाएं लांघते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ तुम तड़ाक की बात कर दी, तो इसको तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो सदन में जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो निहायत ही शर्मनाक है और बहुत गलत उन्होंने हरकत की है। एक माननीय जो पूर्व जो ये थे सीएम थे, वो बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। वो जब भी बात करते हैं तो बहुत हंस के बात करते हैं और मजाकाना अंदाज से बात करते हैं, कभी किसी को अपमान नहीं करते हैं। लेकिन आज योगी जी ने वो काम किया है जो अपमान करके जो है पूरे संसद को जो है वो नीचे दिखाया है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा तुम तड़ाक, हालांकि अखिलेश यादव ने सम्मानित भाषाओं के साथ जोड़ा और योगी आदित्यनाथ ने तुम तड़ाक को उतारा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस तुम तड़ाक को किस तरह से देखती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि योगी जी जो है कोई जज नहीं है, वो फैसला करने के कोई हकदार नहीं है।
जहां भी कोई घटना होता है तो फौरन वो अपना बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। क्या है ये मुख्यमंत्री, ये सीएम का काम है? अगर अखिलेश यादव ने अगर किसी घटना के ऊपर अगर संसद में अगर चर्चा कर दिया कि आप उस लायक नहीं है, आपका ये जो हुकूमत है जो चल रहा है वो उस लायक नहीं है कि इस हुकूमत को चला सके, तो क्या आप उसको तुम तड़ाप पे आ जाएंगे? क्या आप उसे गाली देना शुरू कर देंगे? अब एक शब्द उनका वो देखिए, वो उन्होंने एक जो शब्द कहा कि वो तुम अपने बाप के नहीं हो, क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? आप एक सीएम है, सीएम का क्या यही रोल होता है क्या इस तरीके का? तो मैं तो समझता हूं कि ऐसे जाहिल अनपढ़ को सीएम पद से बिल्कुल उतार के फेंक देना चाहिए। यहाँ की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को योगी जी के खिलाफ जो है एक मुहिम चलानी चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आपको जो है राजनीति का कोई जो है आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और उमेश पाल जो एक लॉयर हैं और सबसे चश्मदीद गवाह है उस मामले में, जिस मामले की वजह से अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे 2005 वाले हत्याकांड के मामले। अब सवाल ये है कि जब तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हैं तो फिर दिन दहाड़े इस तरह के घटनाएं, वारदातें क्यों सामने आती? बस यही सी बात को आप समझिए ना कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो इस तरह का घटना हुआ क्यों? इस तरीके का घटना हुआ क्यों? ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए। और योगी जी का पुलिस है, योगी जी का सब कुछ है। मैं तो ये भी कहने के लिए आप ये उतारूं कि योगी जी का ही पुलिस है, योगी जी का ही कोर्ट है, अब योगी जी का ही सब कुछ है, तो इस तरीके का घटना क्यों हुआ? अभी कानपुर देहात में एक जो है बुलडोजर से घर तोड़ने का मामला हुआ जिसमें माँ बेटी दोनों जल गई। तो योगी आदित्यनाथ कैसा शासन चला रहे जो जनता को जला के जनता को बचाने की बात कर? तो इसका परिणाम इनको जो है सामने 2024 के इलेक्शन में जो है इनको मिल जाएगा कि बहुत मजबूती से विपक्ष तैयार हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या जनता दल हो, चाहे वो लालू की पार्टी हो। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है 2024 में हम लोग जो है इसका जो है जवाब दे देंगे अच्छे तरीके से। आदित्यनाथ को जनता फिर इतना प्रचंड बहुमत से सत्ता में कैसे लाती? देखिए ये सबको पता है कि प्रचंड बहुमत से वो कैसे आए हैं और कैसे जालसाजी करके वो जो है हुकूमत बना है। हमारी हार वहाँ नहीं हुई है। हमारी हार अगर आप देखें, अगर 180 सीटों पर जो है तो सिर्फ 200 से 300 के मार्जिन पे हुई है, तो उसे हम हार नहीं कहते, हमें हराया गया है प्रशासन के जरिए और इसके जोर के जरिए और ईवीएम के जरिए हमको हराया गया है, हम हारे नहीं हैं। वहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो मतलब इंसान का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ कह दिया तो उस पर जो है तमाम हो जाते हैं, नोटिस चला जाता है। ये बताइए कि नेहा राठौड़ ने क्या गलत बात कहा है? उन्होंने तो यही कहा ना कि यूपी में काबा, सही कहा उन्होंने, यूपी में काबा। अब उसको लेकर के उसके ऊपर नोटिस भेज देते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं कि आप उसको नोटिस भेज दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप जाएं, मैं अभी हाल 3 दिन पहले जो है कानपुर शहर से गुजर रहा था, इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा ये, मैं खुद ड्राइवर से वहाँ पे कहा कि यार क्या हालत हो गया इस कानपुर के रास्ते का। इतने बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो गिर रही हैं, तो गाड़ियों को कितना डैमेज पहुँच रहा है। तो क्या यही सरकार है जो गड्ढे पे ख्याल नहीं दे रही है, रास्ता तोड़ रही है, घर तोड़ रही है, लोगों को जो है जीना हराम कर दी है? क्या ऐसा सरकार होता है क्या? हम इस तरह का सरकार को बिल्कुल, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा सरकार। हम तो कहेंगे ये अंग्रेजों के दलाल है। अब ये अंग्रेजों के दलाल है, ये अंग्रेजों की दलाली करते आए हैं और ये इस समय भी अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को मतलब मुख्यमंत्री का पद पे वो जो गरिमा है उसको वो क्यों नहीं पूरा करने की कोशिश? देखिए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को अपना गरिमा को रखना चाहिए, अपनी गरिमा के हद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और किसी के बाप पे या किसी के तुम तड़ाम पे अगर आते हैं तो हम भी ये अब कह सकते हैं कि मैं भी कह सकता हूं कि तुम सावरकर के औलाद हो, तुम अपने बाप के औलाद नहीं हो। बर्दाश्त करेंगे उनको? क्या ये अच्छा लगेगा? इस तरीके का शब्द वो हमारे अखिलेश जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तमीज से बात करनी चाहिए उनको, क्या कह रहे हैं वो उनको सोचना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीके के समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहना शुरू कर दे तो उनका पसीना छूट जाएगा, उनका वहीं पे उनको जो शर्म से उनको झुक जाना पड़ेगा। इस तरीके का शब्द इस्तेमाल ना करें,
इस मुल्क को बंटवारा ना करें, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश ना करें। यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों ने मिलकर हिंदुस्तान की यकजहती के लिए लड़ाई लड़ी है और जो है उसमें कांग्रेस का ये रहा, गांधी जी का समर्थन रहा, इससे हमारा हिंदुस्तान जो है बचा रहा है। ये जिन अंग्रेजों के दलाल आकर के और जो है इस तरीके की परिभाषा और इस तरीके का भाषा इस्तेमाल करके आज हिंदुस्तान को पीछे करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं और अंग्रेजों के जो क्रिश्चियन है उनके खिलाफ जो है इनको जलाने का काम करते हैं। इनकी राजनीति गंदी राजनीति है, ये अंग्रेजों के है। अब तो मैं ये कहूंगा, अगर योगी जी अगर हमारी बात बुरी लग रही हो तो बुरी लगे, अगर आप हमको अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से मैं बंगाल की सरजमीन से ललकारता हूं कि आप मुझे अरेस्ट करवा ले, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मगर आपका जो अभद्र भाषा है किसी के बाप पे अगर आप आएंगे तो हम लोग भी इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि आप भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों, आप अपने बाप के औलाद नहीं है। अच्छा, तो ये जैसे मुलायम सिंह यादव एक बहुत सम्मानीय नेता रहे हैं और पूरा देश उनके जानता है किस तरह से जन आंदोलनों से जुड़े रहे, तो इन शब्दों के बाद कहीं पर भी वो चिंता व्यक्त नहीं की और कहीं पर भी पश्चाताप नहीं किया कि भाई मुझसे गलत शब्दों का प्रयोग हो गया? मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मुलायम सिंह बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। आपको पता होगा जब वो एक जमाना था जब वो लोहिया आंदोलन से जुड़े हुए थे और वो जो है फौज में जो ये उनका जो उन्होंने पेंशन जो लाया था फौज में जो है उनका ही लाया हुआ है। फौज में जो लोग भर्ती होते थे उनके लिए वो बहुत कुछ उन्होंने किया है ताकि हमारे देश के जो बच्चे जो गांव से जो होकर के जाते हैं फौज में जो भर्ती होते हैं उनका जो है सम्मान कैसे होना चाहिए, उनका मान मर्यादा प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, तो उनका एक हिंदुस्तान के प्रति एक बहुत अच्छा सोच था ताकि हिंदुस्तान के जो युवा लड़के जो हमारे गांव ग्राम से जाते हैं वो आगे बढ़ें और फौज में जो है वो जाए और जा करके हिंदुस्तान की रक्षा करें। और याद होगा आपको कि उन्होंने जो है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त जो है चाइना के खिलाफ जो उन्होंने एक बात कही थी कि चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, हम उससे दोस्ती के हम कायल ही नहीं हैं। उन्होंने हमेशा उसने गद्दारी की है। योगी आदित्यनाथ को क्या कहते हैं कि उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर उनके अंदर अगर सही मानों में अगर उनके पास अगर ये है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सदन में। और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो मैं आपके चैनल में मैं भी उनसे माफ़ी मांगूंगा कि मुझे भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पूरे देश भर में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के शब्द के बाद अलग अलग ट्विटर पर काफी सारे लोग ट्वीट करके अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री किस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बाप बेटे पर बात जा रही है और तुम तड़ाक जो है अब विधानसभा में शुरू हो गया। अब जनता को ये चुनना है कि उनका प्रतिनिधि किस तरह से किन शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या योगी आदित्यनाथ हो। अब सवाल ये है कि इन तमाम शब्दों के बाद, इन वीडियोज के बाद लोग जो है अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।